हेलो दोस्तों, नमस्कार, राम, जय हिंद, जय भारत, जय जाट, जय बलवान। तो स्वागत है सभी का मुकेश कुमार के ऑफिशियल पेज में। तो जल्दी जल्दी आ जाइए। और आज खुशखबरी भी है और दुख की खबरी, दोनों चीजें हैं। दोनों चीजें एक साथ हैं। क्या करें, पहले किसको सुनाएं किसको नहीं। तो उससे पहले जो हमारे राजस्थान के एक सपूत हैं जो शहीद हुए हैं, उनको मेरी तरफ से सबसे पहले श्रद्धांजलि और जय हिंद जय भारत। क्योंकि वो देश के लिए शहीद हुए हैं और जो सिंदूर ऑपरेशन चला था उसके लिए हुए हैं। तो उनको जय हिंद जय भारत, सबसे पहले उनको श्रद्धांजलि, क्योंकि देश के लिए सबसे पहला हिस्सा वही होता है। तो अब हम शुरू करते हैं हमारी लाइव को। तो आ जाइए, सब लोगों का स्वागत है। हाय राम 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 राम, डट रे मोबाइल भाई, डट जा, इधर सिद्ध में आ जा। हाँ, बस सही है। तो आज जो देश में फैसले लिए गए, उन फैसलों के ऊपर भी अपन चर्चा करेंगे। क्या क्या फैसले लिए गए। दीपिका जी को नमस्कार, राम राम, हाय 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 हाय, जय हिंद जय भारत। तो आज की लाइव का मुद्दा हमारा स्पेशल रहेगा कि आज हमारे देश में कर्फ्यू तो अब लग चुका है, जो फैसले होने थे वो हो चुके हैं, और अब आगे क्या होता है वो जल्दी आज की रात पता चल जाएगा। क्योंकि इसमें क्या है, पाकिस्तानी धोखेबाज जरूर होता है, वो बोलता कुछ है और करता कुछ है। तो उन चीजों को भी सरकार को ध्यान रखना है। तो उन्हीं के ऊपर सरकारें पूरी नजर बनी हुई है। आर्मी अभी तक एक्टिव है, इसलिए कोई ये ना सोचे कि आर्मी एक्टिव नहीं है। वो पूरी तरह से एक्टिव और एक समस्या में उसी लाइन में अभी भी है। तो अपना काम करते रहेंगे। तो सब लोग जय हिंद जय भारत लिखिए। और एक हमारे राजस्थान के एक शहीद हुए हैं, तो उनको मेरी तरफ से दिल से श्रद्धांजलि देता हूँ। क्योंकि देश के हित के लिए, देश के काम के लिए शहीद हुए, तो बहुत बड़ी बात है। दो दो आईडी का फायदा उठाते हो तुम सब लोग। मैं तो एक ही आईडी का फायदा उठाता हूँ, दो आईडी तो मेरे पास है ही नहीं। आपको बता दूं, एक ही आईडी है। और सानिया जी, रमेश सिंह, नमस्कार जी, नमस्कार, जय हिंद जय भारत। और पवना जी को भी जय हिंद जय भारत। जितने भी लोग देख रहे हैं सबको जय हिंद जय भारत। और आज हमारा देश में जो शांति का माहौल वापस हो गया है, लागू कर दिया गया है नियम 10 शर्तों के ऊपर। भारत ने 10 शर्तें रखी थी पाकिस्तान के सामने, तो वो मान ली गई हैं। और उन्हीं शर्तों के हिसाब से, लेकिन पाकिस्तान धोखेबाज होता है, ये आप सबको पता है, हम सब लोगों को, कि वो धोखेबाज होता है। तो उसके ऊपर विश्वास इतना जल्दी करते नहीं है कोई भी देश का आदमी, इसलिए वो जल्दी बॉर्डर पे, अभी तक वैसी स्थिति है, वैसा ही सब कुछ बना हुआ है। तो हमारे फौजी भाइयों की सब हेल्प करते रहे, सपोर्ट करते रहे, लाइव वीडियो वगैरह ऐसा कुछ भी ना दिखाएं। क्योंकि जिंदगी में ये चीजें बहुत काम आती हैं और बहुत सोचना पड़ता है इन चीजों के लिए। हम बढ़िया है जी, सोनी रमेश जी एकदम मस्त हैं। और इसीलिए इन चीजों को हमेशा ध्यान रखिए, सोचिए समझिए, सोच समझ के हमेशा कदम उठाना चाहिए। सपना सिंह जी, राम राम जी, राधे राधे, जय हिंद जय भारत। तो इसलिए बस एक चीजों के लिए मैं आपको जरूर एक वीडियो डाला है, मैंने देखा होगा आप लोगों ने, अभी थोड़ी देर पहले ही डाला। तो उस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि वो देश हित के लिए और हमारे फौजी भाइयों के लिए है। क्योंकि युद्ध होना बहुत आसान बात है, युद्ध के बाद के जो भाव होते हैं ना, वो देश के लिए सबसे भारी होते हैं। याद रखिएगा, कोई चीज करने से पहले उस चीज का जो रिजल्ट होता है ना, आखिरी का, वो रिजल्ट बहुत भारी होता है। और उस रिजल्ट का असर हर इंसान पे पड़ता है। याद रखिएगा, हर इंसान पे। क्योंकि वो रिजल्ट ऐसा होता है, उसमें कितने लोग शहीद होते हैं, कितने लोग मरते भी हैं, कितने लोग, कितने हथियार खराब होते हैं, करोड़ों खरबों रुपए का नुकसान होता है। 2 दिन में आप लोगों को लगता होगा कि छोटी मोटी रकम हुई होगी खर्च, लेकिन इन 5 दिन में जो गवर्नमेंट का पैसा खर्च हुआ, वो आप लोग और हम लोग सोच नहीं सकते, इतना होता है। तो उसका असर हम सब लोगों की जिंदगी पे पड़ता है, सब लोगों की। और उसका लोग, कुछ लोग होते हैं जो नाजायज फायदा भी उठाते हैं। तो उन चीजों को ध्यान रख के हमें उन चीजों को जरूर रखना चाहिए। इसलिए कोई भी सामान खरीदें आप, तो जरूर उसका टैक्स जमा करा के पक्का रसीद लें। क्योंकि दुकानदार हमसे पूरा पैसा लेता है टैक्स समेत, इतनी बात याद रखिएगा। दुकानदार हमेशा हमसे पूरा टैक्स समेत पैसा लेता है। और हम मूर्ख लोग होते हैं जो उनसे ना तो कोई टैक्स की रसीद लेते हैं, ना कुछ और लेते हैं। क्योंकि हमें उन पे विश्वास होता है कि यार ये ऐसा नहीं करेंगे, टैक्स जमा कराते होंगे और कराते होंगे। तो आप लोगों को बता दूं, जो भी आप जमा कराते हो उसकी रसीद आप रखोगे तो सब कुछ सही होगा, वरना कुछ भी टैक्स जमा नहीं हो पाता है। क्योंकि ये लोग उसका स्वार्थ और उसका आनंद ज्यादा लेते हैं।
और बहुत लोग हैं ऐसे, जैसे कोरोना काल में आपने देखा होगा कितने लोगों ने अपनी अपनी आलू सेकने के लिए, अपना अपना माल छापने के लिए कोरोना काल में भी गैस का, ऑक्सीजन का, सबका मजे लेने में लग गए थे। कविता जी नमस्कार। और लोगों ने करोड़ों छापे, चाहे कोई भी चीज हो उसका 4 गुना पैसा ले रहे थे, 5 गुना ले रहे थे। युद्ध होने के बाद में यही हालत होते हैं देश के, कोई भी देश हो। और महंगाई एक बार बढ़ना शुरू हो जाती है किसी भी देश की तो वो रुकती नहीं है। आप लोग अपना टैक्स दे के आते हो, सब कुछ दे के आते हो, लेकिन एक पक्का बिल नहीं लेके आते हो। उसकी वजह से हमें सब लोगों को, हमारी सरकार तक वो टैक्स नहीं पहुंचता है, तो वो आर्मी तक भी हमारा कोई चीज का सुविधा नहीं पहुंच पाती है। तो इन चीजों को आप लोगों को, खुद को, हम लोगों को, सबको सोचना है कि हम लोग किस तरीके का काम करते हैं और किस तरीके का। किसी चीज को बताने की जरूरत नहीं होती है, कोई भी देश हो। कीर्ति जी नमस्कार। नमस्कार सकलैन भाई नमस्कार। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग पाकिस्तानी, गुड मॉर्निंग। कांजीलाल जी नमस्कार नमस्कार। और सुनीता जी को भी नमस्कार मेरा, और कविता जी को भी नमस्कार। तो आज जो है फैसला तो हो गया है, लेकिन पाकिस्तानी लोग धोखेबाज होते हैं बॉर्डर पे स्पेशली, क्योंकि वो बोलते क्या है और करते क्या है, उस वजह से वो थोड़ा डर जरूर रहता है। इसलिए आर्मी अभी भी पूरी सिक्योरिटी के साथ अभी भी लगी हुई है। लेकिन हम लोगों को क्या करना है, हम देशवासी हैं तो हम लोग आर्मी के लिए क्या कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी देश की आर्मी हो और कोई भी देश का देश हो। युवराज बाबू नमस्कार। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, तो हमें एक ही चीज करनी चाहिए कि हम लोग हमारा टैक्स, जो सामान खरीदते हैं, कुछ भी खरीदते हैं, उसका पक्का बिल जरूर लेके आए। याद रहे, आप पक्का बिल लेके आओगे तो हमारे देश का जो टैक्स है वो जमा होगा तो उससे देश में कोई भी महंगाई बढ़ने के उन चीजों को कंट्रोल कर सकता है देश। कोई भी देश, याद रख लीजिएगा, टैक्स के बिना या उन चीजों के बिना नहीं कर सकता है। इंद्राज भाई नमस्कार नमस्कार। थैंक यू जी सकलेन भाई, थैंक यू। तो उन चीजों का आप जरूर सब लोग ध्यान दीजिए, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें ही होती हैं जो इंसान को बहुत आगे बढ़ाती हैं, लेकिन हम लोग उन चीजों को मानते नहीं है। इसका एक एग्जाम्पल मैं आप लोगों को सबको दिया हूं कि कोरोना काल में आप लोगों ने सबने देखा होगा कि कोरोना काल में क्या हुआ था, उनका नतीजा हुआ था ये। सब लोग, किसी भी देश में जाओ, उसका सब लोगों ने फायदा उठाया और जरूर उठाया। तो इसलिए उस चीजों को हमें भी अब थोड़ा सा अग्रेसिव होना चाहिए। अपना सोशल मीडिया की दुनिया में रहते हैं, सोशल मीडिया के काम में रहते हैं, तो उन चीजों का हमें जरूर ध्यान देना चाहिए कि हम हमारा जो भी टैक्स जमा कराते हैं, दुकानदार टैक्स लेता है, याद रखिएगा, जरूर लेता है, पहले ही काट लेता है, लेकिन हम छोटी सी गलती की वजह से नहीं लेते हैं कि यार जानते यार इसका क्या करना है, लेकिन वो करना नहीं है, वो जरूरी होता है। इसलिए सब लोग हमेशा, चाहे सरकारें युद्ध हो ना हो, कोई भी हालत हो, उसमें हमेशा अपना बिल जरूर लें। याद रखिए, बिल लोगे तो वो देश के काम आएगा, देश के हथियार खरीदने के काम आएगा। पाकिस्तान के जैसे लोग जो आतंकवाद पैदा करते हैं, उन लोगों को सबक सिखाया जाएगा, वहां की आर्मी को, वहां के गवर्नमेंट को, क्योंकि वहां हुकूमत की तो चलती नहीं है, आर्मी की चलती है। क्योंकि आर्मी, जिस देश में आर्मी की चलती है, उस देश की क्या हालत होती है आप सब लोगों को पता है। महेंद्र सिंह जी, राम राम जी, उसके मैं उदाहरण दे सकता हूँ, एक नहीं है, ऐसे कई देश हैं जहां आर्मी की चलती है। तो उस आर्मी की जो चलती है वो देश किस हालात में है, तो इसका एक एग्जाम्पल है म्यांमार, हमारे पास में ही है, वहां आर्मी चलती है, पाकिस्तान और इंडिया दोनों के बॉर्डर में है, वहां आर्मी की चलती है। तो आर्मी की चलती है तो देख लीजिए आज उस देश की क्या हालत है, इकोनॉमी क्या है उसका, लोगों का रोजगार क्या है, सब लोगों से कोई छिपा हुआ नहीं है। दूसरा अफगानिस्तान है जहां आर्मी की चलती है, तो वहां का एग्जाम्पल रूल्स क्या होता है आप लोगों को पता है। ये चीजें हैं छोटी छोटी। पाकिस्तान में आर्मी की चलती है, इसलिए वहां किसी का कोई रोल या दखल नहीं होता है, चाहे जनता हो कुछ भी हो। जनता ओपनली बोल नहीं सकती, क्योंकि पता है उनको बोले तो गोली मार देंगी, पता नहीं क्या कर देंगे, ये चीजें होती हैं। इसलिए हमारे देश में ऐसा नहीं है, हमारे देश में आर्मी की चलती है, पुलिस की भी चलती है, तो गवर्नमेंट की भी चलती है, हर चीज का एक सिस्टम बनाया गया है, वो सिस्टम बहुत अच्छा है। और उस सिस्टम को हमें फॉलो करना है, तो हम किस चीज को सुविधा और अनुसार काम कर सकते हैं, ये हमारे पे डिपेंड होना चाहिए। ओम प्रकाश जी सर को नमस्कार, बजरंग जी को नमस्कार। तो हमें क्या करना, हम देश की जैसे नॉर्मल आदमी होते हैं जो आर्मी की मदद करना चाहते हैं, बहुत जैसे सबके सब चाहते हैं, इंडिया में कोई भी ऐसा शख्स नहीं होगा शायद जो ना चाहे कि हम चलो हमारे देश के लिए कुछ करें। तो देश के लिए करने का सबसे बेस्ट रास्ता ये होता है कि आप अपने देश की महंगाई रोको। तो महंगाई कैसे रुक सकती है, महंगाई ऐसे रुक सकती है कि आप कोई भी सामान खरीदते हो दुकानदार से, कहीं से भी कोई भी चीज, उसका पक्का बिल लीजिए। आप पक्का बिल लोगे, पक्की चीज लोगे, तो वो पैसा गवर्नमेंट के पास जमा होगा, बिल जमा होगा, क्योंकि उसका प्रूफ है, गवर्नमेंट भी उसको खा नहीं सकती, क्योंकि एक एक रुपए का टैक्स जमा होता है, तो वो एक्यूरेट एक एक लाइन में दिखाया जाता है, उस पैसे को कहाँ यूज किया जाता है वो सब दिखता है। अमर सिंह जी को, अमरजीत जी को नमस्कार नमस्कार, यागिनी जी को नमस्कार, पल्लवी जी को नमस्कार, जय हिंद जय भारत। और अख्तर भाई
को नमस्कार। तो इसलिए ये आपका काम और हमारा फर्ज है। आप अपने देश को कभी भी, कोई भी मैं आपसे नाराज हूं, आप मेरी लाइफ में नहीं आए, आपने मेंशन ही नहीं किया ओम प्रकाश जी, नाराज मत होइए सर। आज मैं वैसे भी दिन में बिजी था, अभी आया हूं मैं। सुबीर चौधरी जी को भी नमस्कार, नीलम जी को नमस्कार, प्रणाम। आप मेंशन कर दिया करें, मैं जरूर पधारूंगा, ये वादा रहा मेरा। कभी कभी क्या है, कोई चीज में होता है या मैसेंजर पे छोड़ दिया करें, एक लाइव फेसबुक में नहीं दिखाता, आजकल जो ज्यादा नजदीक हो जाते हैं उनकी आईडी नहीं दिखाती है, ये आप खुद चेक कर लीजिएगा, उसको सर्च करके ही आना पड़ता है, सच बात यह है। लेकिन आप लोगों का, जो मेरे जितने लोग, जितने आप सब लोग जुड़े हो, आप लोग तो इस नियम को जरूर माने, और कोई माने या ना माने, हमेशा टैक्स जरूर जमा कराएं, टैक्स की पक्का रसीद लें। जो भी सामान खरीदते हैं आप, सुई धागा पेन जो भी, उसका पक्का बिल लें दुकानदार से। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि उससे कोई स्वार्थ है या किसी को फायदा, फायदा हमारे को ही है, क्योंकि हम सब लोग हमारी चीज को सही टाइम से और सही चीज को लेंगे तो हमारे देश में महंगाई नहीं बढ़ सकती। मुझे एक बात बताओ, ये आज एक हफ्ते का जो सिस्टम हुआ है, एक हफ्ते में आप लोगों को लगता होगा कि यार युद्ध तो हुआ नहीं, तो वहां पैसा वैसा खर्च नहीं हुआ होगा, गवर्नमेंट का क्या पैसा लगा होगा, क्या नहीं लगा होगा, तो आप सब लोग गलत हो। इतना रुपया खर्च हुआ जितना आप और हम सोच नहीं सकते, क्योंकि कोई चीज को आर्मी को डिपोर्ट करना, वहां बॉर्डर पे भेजना, हथियारों को लगाना, हर चीज को एक एक्यूरेट एक एक लाइन में लगाना, हर चीज को एक सेटरिंग में करना, बहुत बड़ी बात होती है। उसमें करोड़ों नहीं लगते हैं, अरबों लगते हैं। एक बार आर्मी बॉर्डर पे जाने का मतलब है अरबों रुपए स्वा, एक झटके में। किसी भी देश की होते तो वो अरबों रुपए आते कहां से हैं? वो तो एक बार हमारे पास जमा है, उनसे आपकालीन स्थिति के जो जमा है उनको निकाल के ले लिया, फिर कहां जाओगे? तो इसलिए ये चीजें हमारे को, हमारे देश को, हमारी सबकी जरूरत होती है। इसलिए ये टैक्स प्रणाली लागू होती है। टैक्स प्रणाली का मतलब ये नहीं होता कि हमें लूटते हैं या हमें टैक्स से कोई फायदा नहीं होता है, फायदा सभी को होता है, याद रखिएगा। महंगाई कुछ हद तक कंट्रोल रहती है। हम सब लोग एक बार नियम से टैक्स जमा कराएं, गारंटी लेता हूं, हर आदमी एक एक बिल लेना पक्का। इंडिया में महंगाई ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाती है, कभी बढ़ नहीं सकती। क्योंकि पैसा एक ऐसी चीज है, बिना पैसे दुनिया में कुछ भी नहीं होता है, इस संसार में कुछ नहीं है। जिसके पास पैसा है उसकी चल भी है, मार्केट में वैल्यू भी है, उस देश की लोग सुनते भी हैं। पाकिस्तान और इंडिया में क्या फर्क है, तो आपको बता दूं, पाकिस्तान का जो भी प्राइम मिनिस्टर कहीं भी जाता है तो वो पैसा मांगने जाता है, और इंडिया का प्राइम मिनिस्टर कहीं भी जाता है तो वो पैसा देने जाता है। अब देने वाले और मांगने वाले दोनों में बहुत फर्क होता है। तो देने वाले के लोग साथ ज्यादा होते हैं। जैसे इस एग्जाम्पल अभी जो हुआ, उसमें पाकिस्तान के साथ कोई भी नहीं था, चाइना ने हाथ खींचा तो पाकिस्तान की सरदर्दी बढ़ गई, बढ़ते ही पाकिस्तान पीछे हो गया और आज उसने सरेंडर कर दिया। ये इसका रीजन यही है, क्योंकि जब आप, पैसा रहेगा आपके देश के पास या आपकी सरकारों के पास, तो उसका बहुत फर्क पड़ता है, बहुत चीजों का फर्क पड़ता है। मैं गलत हूं तो आप कमेंट में बता सकते हो कि मैं गलत हूं, आप ये बात सही नहीं कह रहे हो या वो नहीं कह रहे हो, आप सब लोग बता सकते हो, क्योंकि आप लोग भी मेरे से समझदार हो सब लोग। और सब लोगों का दिल से धन्यवाद। अपनी अपनी राय जरूर दें, जो मैं बात बोल रहा हूं उसको, मैंने इसका वीडियो भी डाला तो उसको शेयर जरूर करें। हो सकता है दो भाई भी लोग इस बात को माने और अपना नियम कानून से एक, जो भी सामान खरीदते हैं उसकी एक पर्ची लें तो बहुत बड़ी बात होती है। और ये पक्का है, दुकानदार कभी भी आपके पास 1 रुपया नहीं छोड़ेगा, जीएसटी का हो चाहे किसी भी चीज का हो, वो हमेशा लेगा आपसे, जरूर लेगा। वो कभी नहीं छोड़ सकता, छोड़ सकता है तो बता दो। दुकानदार आपको एक चीज का 400 बोलेगा, वो चीज हो जाएगी 400, टैक्स जमा करा के 400 ही होती है, लेकिन वो हमसे पूरे 400 ही लेगा, टैक्स नहीं छोड़ेगा। हमें बोलेगा मैंने टैक्स नहीं लिया। एक घर चलाने में इंसान परेशान हो जाता है, और आर्मी के बाद बहुत अलग अलग है, बहुत खर्च होता है। फिलहाल दोनों देशों में सीज फायर की सहमति बन गई है। सर, सहमति बनने से नहीं होता ना, विश्वास कैसे करें इन पे? वो विश्वास के लायक नहीं है जिनके जिनके साथ सहमति बनी है। आप भी जानते हो इस बात को, क्योंकि इसका उदाहरण है कारगिल। जब हमारे प्राइम मिनिस्टर वहां गए थे, सब कुछ फैसला करके आए थे, सब सल्टा के आए थे, लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ था आपने भी देखा था, हमने भी देखा था। उसका रंगीला हुआ था कारगिल, हुआ था कि नहीं हुआ था? इसलिए हमेशा अपना अपना काम, अपना, जो हम आम जनता है तो हम आम जनता को क्या करना चाहिए, मेरा मैसेज ये है, आम जनता को क्या करना चाहिए। रानी बर्मन जी को नमस्कार, प्रणाम, योगिनी जी को नमस्कार।
तो आम जनता क्या कर सकती है देश के लिए, आर्मी के लिए? नारे लगा सकती है, या हवा में बातें कर सकते हैं मेरे जैसे फेसबुक में वीडियो डाल के, या उनको बता सकते हैं। क्योंकि बात आपकी गलत नेवर भी नहीं है, आप सही मिलते हैं, सही बात कह रहा हूं, इसीलिए मैं लोगों को थोड़ी सी कड़वी लग सकती है। इसका एग्जांपल दे रहा हूं मैं कोई चीज को छुपा के नहीं बोलता हूं। आज पता चल रही है कि जीएसटी कहां जाती है, थी प्राउड है नरेंद्र मोदी को। जीएसटी का मतलब ये है, पहले क्या होता था आपको बता दूं, जीएसटी से पहले जो टैक्स का सिस्टम था अपने देश में, ओपनली बता रहा हूं, राज्य का और के इसका दोनों का अलग अलग होता था। तो उस टैक्स का रुपया राज्य के पास भी होता था और केंद्र के पास भी होता था, लेकिन उसका हिसाब नहीं होता था दोनों के पास। लेकिन जीएसटी लगने की वजह से क्या हुआ कि पूरा देश में जो भी टैक्स जमा होता है, कहीं भी जमा होता है, किसी भी राज्य में जमा होता है, तो वो टैक्स केंद्र सरकार के पास जाता है। एक एक रुपए का ऑनलाइन हिसाब होता है। पहले तो टैक्स की रसीदें, फाइलें नहीं मिलती थी कि फलाने आदमी ने टैक्स जमा कराया है कि नहीं कराया, फलानी चीज का टैक्स जमा हुआ कि नहीं हुआ। ये रियलिटी है, ये रियलिटी है, आप चेक कर सकते हो। पहले ये होता था, जहां तक मैं इन चीजों को पढ़ा हूं, इन चीजों को देखा हूं, नोटिस किया हूं, पूरी किताबों को पढ़ के खोल के, ये सच है। आप चेक करिएगा, कभी भी देश का टैक्स, जिस देश में टैक्स, अमेरिका जैसे, अमेरिका में हर आदमी टैक्स लागू नहीं है, बहुत कम है, लेकिन फिर भी वहां के हर लोग आदमी अपना टैक्स जमा कराते हैं, राइट टू राइट। उनके पास पैसा बहुत है, लेकिन वो अपने देश के लिए जमा कराते हैं कि मेरा देश इससे आगे बढ़े, ना कि नीचे जाए। चौधरी जी को नमस्कार, नमस्कार। नीलम जी को भी नमस्कार। इससे क्या होता है कि आप टैक्स जमा कराते हो तो हमारा देश आगे बढ़ता है। टैक्स एक ऐसी चीज होती है जिससे गवर्नमेंट चोरी नहीं कर सकती। उस टैक्स को चोरी इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि उसमें जनता का पैसा होता है और एक एक रुपए का हिसाब होता है कि कहां से कितना पैसा आया और कहां से कितना पैसा गया। चोरी होने के रास्ते और सिस्टम अलग होते हैं, जहां तक मैंने पढ़ा है और जहां तक मैंने नोटिस किया है, उन चीजों को मैंने जहां तक देखा है, तो ये चीजें होती हैं। तो हमें खुद को ढूंढनी पड़ती है और खुद को हमें समझना पड़ता है। और समझने के लिए मेरा सीधा रास्ता है, टैक्स जमा कराइए, पक्का बिल लीजिए, सबसे बेस्ट। आपके देश आगे भी बढ़ेगा, हम भी साथ देंगे। जय हिंद, जय भारत। चौधरी साहब नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। राम राम चौधरी साहब, राम राम। राम राम सा, राम राम सा, खमा गणी, कैसे हैं आप? अच्छा हूँ जी, बढ़िया हो। क्या बात है। तो मैंने जो बात बोली, इसके ऊपर आपके क्या विचार हैं और किस हिसाब से आपकी चॉइस है जो बताने के लायक है, तो बताइए लोगों को, जो लोग भी सुने और समझे अपनी बात को। मेरी दुनिया जी, राम राम जी। हाँ, वो थोड़ा बीच में रह गया क्योंकि मैं शेयर करके आया हूँ, तो बीच में थोड़ी बात छूट गई, मुझे पता नहीं चला सही से। जी जी, मेरा, मैं आपको बता देता हूँ, मैं सोच से जो कह रहा हूँ कि अब युद्ध तो चलो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका, अब युद्ध नहीं होगा, ये जहां तक हमें लग रहा है। बाकी पाकिस्तान का कोई भरोसा नहीं, क्योंकि वो कब बदल जाए इंसान का कोई भरोसा नहीं है। वो चीज ही ऐसी है, वो देश ही ऐसा है, इसलिए उसे कभी विश्वास नहीं कर सकते। इसका यो एग्जाम्पल है हमारे पास कारगिल का युद्ध, राइट। दूसरी बात, मैं कह रहा हूं कि हमें जो भी सामान लेते हैं हम दुकान से, जहां से भी कुछ भी खरीदते हैं, तो उसका हमें बिल लेना चाहिए, टैक्स का पक्का बिल। यस या नो? अब आपकी क्या राय है, मेरी ये चर्चा है इसके ऊपर। ये तो बड़ी अच्छी बात है, जो भी हम सामान लेते हैं उसका बिल लेना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अमूमन बहुत कम ऐसा होता है कि आदमी अपना सामान लेता है तो बिल लेता है। क्योंकि मान के चलो, अगर हम ले रहे हैं 1000, 1500, 2000 का सामान ले रहे हैं तो बिल ले भी लेते हैं, और 150, 200, 500 का सामान लेते हैं तो उसके ऊपर हम बिल लेते ही नहीं है। और दूसरी बात रही सीज फायर की, इसके ऊपर तो मैं थोड़ी सी अलग हटके बात बताऊंगा कि जो हुआ बहुत अच्छा हुआ। ये वो बात हो गई कि पहले तो पीट दिया, बुरी तरह से पीटा, और फिर अपनी शर्तें लागू करके उनको मनवाने के बाद में युद्ध विराम कर दिया, सीज फायर मतलब लागू कर दिया। ये बड़ा अच्छा हुआ। पीटने के बाद में अपनी शर्तें भी बनवा ली और सारे काम भी कर दिए, इसमें बड़ी खुशी हुई। और दूसरी बात, आज एक चीज नई सुनने को मिली है कि भारत पहला ऐसा देश बना है जिसने न्यूक्लियर देश के ऊपर एक आतंकवादी मामले को लेकर हमला किया है। पहला देश ऐसा बना है, ये बड़ी गर्व करने वाली बात है। और प्रधानमंत्री मोदी जी का तो क्या कहें, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मजा आ गया खबर सुन के
कि पहले तो बुरी तरह से पीटा और पीटने के बाद में ऐसी ऐसी जगह पे हमले किए, ऐसी ऐसी जगह आक्रमण किए, तो उसके बाद में जो है अपनी शर्तें लागू करवा के, और अगली बार आप कह रहे हो कि भरोसा नहीं है, ये बिल्कुल सही बात है, भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि कमजोर आदमी होता है ना, वो बहुत फड़फड़ाता है, और यही फितरत, हाँ, कमजोर आदमी फड़फड़ाता है, ये हकीकत है, और ये हरकत हो सकती है दोबारा, लेकिन भारत ने एक शर्त ये रखी है कि अगर आगे से आतंकवादी हमला हुआ तो हम उसको युद्ध का आगाज मानेंगे, कि आप हमें युद्ध के लिए ललकार रहे हो, उसको जो है फिर जवाब जो है उसका दूसरे तरीके से देंगे। जी हाँ, अब आप बताइए। जी चौधरी साहब, आपकी बात में एग्री करता हूं और मैं इस बात को मानता भी हूं। मैंने जो बात बताई वो इसी के ऊपर आधारित थी, क्योंकि मैं जानता हूं उस देश को, जहां तक समझा है मैंने, अटल बिहारी वाजपेयी जैसा शांत आदमी कोई नहीं है प्रधानमंत्री, मेरे हिसाब से आज तक कोई नहीं आया देश में उससे शांत और उससे ज्यादा क्लियर बात करने वाला कोई नहीं आया। जब उसको इन लोगों ने धोखा दे दिया तो मैं विश्वास कैसे करूं इनके ऊपर कि ये धोखा नहीं दे सकते। आई एग्री, क्योंकि ये इसी लायक होते हैं, वहां की सरकारों का, वहां के लोगों का यही सिस्टम होता है, इसी वजह से ये सब परेशानियां बढ़ती हैं। और दूसरी बात जो मैंने कही कि बिल वाली बात, ये सच है कि जीएसटी का मतलब ही यही था। लोगों ने उसको गलत तरीके से लिया या नहीं लिया, या लोगों की एक अलग अलग चॉइस होती है, अलग अलग बताने का तरीका होता है, लेकिन जहां तक मैंने पढ़ा है जीएसटी को, पूरा आजकल एक एक रुपये का हिसाब गवर्नमेंट के पास जाता है। केंद्र का, राज्यों में जो भी टैक्स जाता है, किसी भी तरीके का टैक्स हो, सब कुछ उसका एक एक रुपये का हिसाब होता है। पहले आपको देख लीजिए, आप पहले का जीएसटी देख लीजिए और आज का जीएसटी देख लीजिए, दोनों में बहुत फर्क है। पहले अपन 42% जीएसटी देते थे, उसको हम टैक्स बोलते थे, उसमें राज्य सरकार, केंद्र सरकार और पता नहीं कौन कौन से टैक्स आ जाते थे, फिर कंपनी अपना टैक्स अलग से लगाती थी। लेकिन वो सब बंद करके एक 20% का टैक्स लमसम में कर दिया है, सब चीजों पे, ज्यादातर चीजों पे 20% का टैक्स है। तो वो हमारे देश के भले के लिए है। आपको आर्मी की मदद करनी है तो सबसे बेस्ट आम जनता के लिए, आम आदमी के लिए ये है कि वो कोई भी सामान खरीदे, चाहे 10 रुपए का खरीदे, चाहे 20 का खरीदे, वो पक्का बिल जरूर ले, क्योंकि दुकानदार, आपसे याद रखिएगा, पक्का टैक्स लेता है, जरूर लेता है, लेकिन वो देता नहीं है अपने लालच की वजह से। ये सच है, सब दुकानदारों की नहीं है, लेकिन ज्यादातर दुकानदारों की कहानी यही है। मैं इसमें चौधरी साहब गलत हूं तो आप बता सकते हो। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन कुछ ना समझ लोग होते हैं जो नहीं लेते हैं, उनको ये पता ही नहीं होता है कि अगर हम टैक्स दे रहे हैं तो इसमें भी देश सेवा है, उनको जानकारी नहीं है इस बारे में। और नहीं, ज्यादातर क्या होता है कि जो मध्यम वर्ग के लोग होते हैं ना, वो इन चीजों को गौर नहीं करते हैं, ये ऐसा मेरा मानना है। सही, संध्या दीदी आगे, गुड इवनिंग दीदी, गुड इवनिंग। हाँ, सही बात है, आपकी बात एग्री करता हूं मैं, क्योंकि लोग गौर नहीं करते। लोग गौर तो करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम वहां हो जाती है, वो सोचते हैं कि यार ये तो बीजेपी सरकार है, टैक्स से ये चुनाव लड़ देंगे हमारे, सोचते हैं ना लोग, ऐसा होता है। पाकिस्तान पे पीएम मजबूर है, पीएम है, इंडिया का पीएम मजबूत है। हाँ, मजबूर और मजबूत में फर्क तो होता है, आई एग्री, मानता हूं इस बात को। अनीता जी को भी नमस्कार, मेरा प्रणाम। अच्छा, अगर अगर वाजपेयी वाली बात कर रहे हो ना, अटल बिहारी वाजपेयी वाले, वो तो वाकई प्रधानमंत्री थे, लेकिन वो भारत और था, वो समय और था, ये भारत और है, ये समय और है। अब मोदी जी के कितने ही भाषण सुन लो, जब भी ऐसा हादसा हुआ उन्होंने कहा कि घर में घुस के मारेंगे, और उन्होंने ऐसा करके भी दिखाया है। ये बात जो है ना, ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है कि अल्टीमेटम दे दिया पहले कि घर में घुस के मारेंगे, और फिर मार रहे हैं, और इतनी बुरी तरह से मार रहे हैं। बड़ी गर्व करने वाली बात है हमारे भारत के लिए और सेना के लिए। सेना का जवाब नहीं है, कितनी संयम और कितनी शांति के साथ, धैर्य के साथ, कुछ भी ज्यादा नुकसान भी नहीं हुआ है। सुनने में तो आया नहीं है कि कोई नुकसान हुआ है, लेकिन वहां पे तो धज्जियां उड़ा के आ गई पाकिस्तान में बुरी तरह से। अच्छा, शायद फोन आ रहा है इनका। राम राम जी, एक, अच्छा दीदी आ गई। प्रणाम दीदी, प्रणाम अनिता दीदी, राम राम, आपको भी बहुत बहुत राम राम। और रागनी कसुआ, अच्छा ये शेर है, ओके कोई बात नहीं। राधे राधे वीर मनु भाई, राधे राधे दीदी, आपको भी बहुत बहुत राधे। काफी लंबे समय बाद में आज मुकेश भाई साहब के साथ जुड़ने का मौका मिला है, काफी दिन हो गए थे। आज फ्री था, क्योंकि आज हमारे जो है कैबिनेट के 2-4 लोग फ्री थे, तो सारी जो हमारी मीटिंग होती है, क्या निर्णय होते हैं, वो हमने दिन में ही कर लिए थे, इसलिए इस टाइम फ्री हो गए, नहीं रोज इस टाइम हमारी वार्तालाप चलती रहती है।
8:03 हो गए। नहीं, बढ़िया है, बढ़िया है वो तो।